तो भाई एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पे हमने एक भोजपुरी मूवी देखी जिसका नाम था चुड़ैल बहुरिया। तो आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि कैसी है मूवी। क्या 1 घंटे 45 मिनट की मूवी आपको देखनी चाहिए? तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे आसान और सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि मूवी स्टार्ट तो बहुत बढ़िया होती है लेकिन खत्म बहुत ही बुरी तरीके से होती है। वो कैसे, वो हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो इस मूवी की कहानी है पूरब पट्टी गांव की, जहां पे एक तांत्रिक भगवान है। तांत्रिक भगवान की जय। उनका नाम है ऐसा, वैसे ये तांत्रिक हैं। तो भाई इस गांव में अगर किसी को भी कुछ भी होता है, यानी अगर किसी का पेट खराब हो गया तो तांत्रिक भगवान के पास लेके चलो, भभूत खिलाओ। पूजा पाठ करे खातिर 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल और साथ में 2 गो मुर्गा। और तांत्रिक भगवान 1000 रुपए, 5 किलो आटा, चावल, तेल, नमक यही सब लेके और 2 मुर्गे लेके अपना काम चलाते हैं और भोले बाबा की पूजा करते हैं। यानी वो इस गांव में शंकर भगवान का अवतार है एक तरह से। वही बाबा भगवान के भभूत से प्रसादी से, और वो जो भी भभूत देते हैं उससे लोग ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर के पास ना जाके तांत्रिक भगवान के पास जाते हैं। और ये मूवी आपको कहती है कि भाई हम तांत्रिक, जादू टोना वगैरह वगैरह इन सारी चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। ये बस मनोरंजन के लिए बनाई गई है, लेकिन एक तरह से सही भी है। मतलब एक गांव के या आज भी उन गांव की बहुत सारे पिछड़े इलाकों में ऐसी कहानियां हैं जहां पे लोग डॉक्टर के पास ना जाके ऐसे अघोरी, तांत्रिक और ढोंगी लोगों के पास जाते हैं और इलाज करवाते हैं, जिसकी वजह से मर जाते हैं बिना इलाज के। और इस मूवी में भी इस चीज पे खास फोकस किया गया है कि कैसे एक तांत्रिक अपनी वर्चस्व को, यानी अपने औहदे को बराबर रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कैसे वो लोगों को मार रहा है, लोगों को निपटा दे रहा है कि ये डायन है, उसका वो खत्म ना हो जाए। तो भाई इस मूवी में काजल राघवानी का रोल इतना है कि वो रितेश उपाध्याय से शादी करके उस गांव में आती हैं, और उस गांव में आती हैं वो पढ़ी लिखी रहती हैं। उनकी बैक स्टोरी इसमें नहीं दिखाई जाती है, सिर्फ शादी से स्टार्ट होती है ये मूवी। तो बाद में दिखाया जाता है कि वो पढ़ी लिखी है, वो इन चीज़ों पे नहीं मानती है, ढोंगी बाबा कि भाई वो मिर्चा खिला के ये सारी चीज़ें, ये जादू टोना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो अपने फैमिली को समझाने की कोशिश करती हैं। तो उसकी माँ यही कहती है कि मैं बचपन से पाल रही हूँ, मैंने उड़ती चिड़िया के गाँव में हल्दी लगाया है, पाँख में हल्दी लगाया, ऐसे ही कुछ डायलॉग्स थे जो गांव में सुनने को मिलते हैं। तो इसी चीज को लेके तो मैं तेरी बात मानूंगी, तू पढ़ी लिखी होगी अपने यहाँ की, मैं बाबा की ही मानूंगी। और उसके पति को हो जाता अस्थमा की बीमारी, जिसकी वजह से उसकी माँ को लगता है कि नहीं बाबा का भभूत चटाएंगे तभी ये ठीक होगा, और बीवी को लगता है कि नहीं, काजल राघवानी को, कि नहीं हम इसको डॉक्टर को दिखाएंगे तो सही होगा। और उसी में लफड़ा लफड़ी में उसकी माँ भभूत खिला के और दवा ना खिला के उसको मार देती है। और इसी चीज को लेके कहानी आगे बढ़ती है, यानी उस तांत्रिक को अपना वर्चस्व वो खतरे में ना आ जाए, उसकी वजह से वो उसको डायन घोषित कर देता है कि खून पी रही है, एक बच्चे को मार देता है। लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा मर गया, लोगों को इस चीज से फर्क पड़ता है कि ये डायन है। भाई मतलब दिमाग देखो कितना है। ठीक है, वैसे डायरेक्टर ने मूवी बनाई है, यहां तक सब कुछ ठीक लगेगा आपको। फर्स्ट हाफ मूवी इतनी अच्छी स्लो चलती रहेगी, लेकिन जैसे उसको गांव से निकालेंगे उसके बाद सीधे काजल राघवानी की 6-7 साल की बिटिया हो गई है। बाबूजी, माई बाबूजी का होला? और वो सवाल पूछ रही है कि पापा कौन होते हैं, दादी कौन होती है। भाई उसको 5-6 साल तक कुछ नहीं बताया। यहाँ हमारे बच्चे, अगल बगल के बच्चे सड़ खा जाते हैं कि भाई ये क्या है, वो क्या है, पूछो मत। वो 6-7 साल की हो गई है, उसे पता ही नहीं है कि उसके पापा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या हो गया, दादी कहाँ है, उसका गांव कहाँ है, और बगल में ही रह रहे हैं। भाई अरे दिमाग तो देखो, डायरेक्टर इतना दिमाग तो लगाया होता राइटर कहानी लिखने के लिए। बगल गांव की एकदम बाहरी झोपड़ी बना के रह रही है, और उसके बाद इंटरवल टाइम जब उसको घर से निकाल देते तब उसकी बैक स्टोरी दिखाते कि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता गुजरने की वजह से उसके चाचा चाची उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो उसको शादी करके भगा दिए। मुझे लगा जब इंटरवल हुआ था कि अब लड़की बदला लेगी, पढ़ लिख के आके कुछ सरकारी वरकारी ऑफिसर बन के या कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से बाबा की बैंड बजाएगी। भाई कुछ नहीं कर रही है, अब अपने अंडर में बच्चों को भरोसा दिला रही है और बच्चों को जादू दिखा रही है कि बाबा कैसे चूतिया बनाता है, वो तांत्रिक लोगों को बेवकूफ कैसे बनाता है, ये सारी चीज सिखा रही है और इस चीज से लड़ रही है। लास्ट में भी 2 बच्चे को बाबा ने मार दिया, उस तांत्रिक ने 2 बच्चे मार दिए गला काट के। उस पे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सबको लड़ना है कि ये तांत्रिक है या नहीं है। हद है यार।
थोड़ा उस पर भी फोकस किए होते। और पुलिस प्रशासन गवर्नमेंट ये सब क्या होता है इस मूवी में, इसका कोई रोल नहीं है। एक गांव है जहां 4-10 बेवकूफ लोग हैं और उस गांव में एक भी चालाक लोग आपको नहीं मिलेंगे। बड़े से बड़े, बूढ़े से बूढ़े, बच्चे से बच्चे, सब आपको शुद्ध चूतिए टाइप के लोग मिलेंगे जिनके पास अकल नाम की कुछ भी नहीं है। हाँ, बेवकूफ लोग होते हैं, अंधविश्वासी लोग होते हैं, लेकिन इतना नहीं होते मेरे भाई। दिखाना था, लेकिन इतना भी नहीं दिखाना था कि वो झूठा लगने लग जाए। तो एक जगह आपको झूठा लगने लग जाता है, उसके बाद आपको दिखेंगे मनोज टाइगर लास्ट क्लाइमेक्स में, और वो भी बस 2-4 मिनट के लिए दिखेंगे, फिर वो भी कटोरा उड़ाते हुए। और वो कटोरा उड़ाने वाला सीन थोड़ा ठीक लग रहा था, उड़ रहा था कटोरा। तो वो चीज भी नहीं एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या, कुछ भी नहीं। इस पे मेन एक्सप्लेनेशन, इस मूवी को सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे में खत्म किया जा सकता था। इसको 1 घंटा 46 मिनट बनाने की जरूरत नहीं थी। अब इसमें दिखाया गया एक जादूगर का भांडा फोड़। अरे भांडा फोड़ने के लिए उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ा है, उसके घर वाले ने उसको लात मार के निकाल दिया, उसकी सास ने मुंह पे कालिक पोत के चप्पलें लपे, उस चप्पलों का माला पहना के, और तुम उसको एंडिंग क्या दे रहे हो? वो अपने घर जाने के लिए लड़ रही है। अरे वो पढ़ी लिखी है, वो कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन वो बाबा के जादू टोना का तोड़ ढूंढ रही है कि वो कैसे जादू टोना करता है और तुम लोग को बेवकूफ बनाता है। अरे यार ढंग की कर लेते। ठीक थी मूवी, बढ़िया थी भाई। आपको फर्स्ट हाफ तक, यानी 1 घंटे तक, 1 घंटे 10 मिनट तक, 15 मिनट तक आपको मूवी बढ़िया एंगेज करके रखती है। आप देखोगे कि हाँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन जैसे मूवी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है ना, एकदम टट्टी कर देती है। तो आप भी जाओ मूवी देखो, और तांत्रिक वांत्रिक ऐसी चीजें मानते हो तो ये मूवी देखनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मानते हो तो कोई जरूरी नहीं है। तो इस मूवी में आपको काजल राघवानी की एक्टिंग, और भी कलाकार है जिनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी और पसंद आएगी, लेकिन मूवी की डायरेक्शन या राइटिंग में कमजोरी हो गई थी, तो अच्छा नहीं लिख पाए। दूरी दिखाना चाहिए था तो थोड़ा ज्यादा दूर दिखाना चाहिए था। गांव के बाहर ही, बोर्ड के बाहर वो अपनी झोपड़ी बना ली है। किसी गांव वाले को दिक्कत नहीं, किसी गवर्नमेंट अधिकारी को दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। बस किसी के भी जमीन पे रह रही है उतने साल से, और बच्चा मतलब पता नहीं किस सेंस के साथ। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो जाइए देखिए, और अगर आपने देख ली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दूसरी चीज ये पूछना चाहूंगा कि भाई वीडियो बनाने के लिए मुझे इनके पूरे 1 घंटे 46 मिनट के एडिट करना पड़ता है, या ट्रेलर भी अपलोड किया करो। पूरा ट्रेलर ढूंढ के मर गया, एक ट्रेलर नहीं मिला इसका। तो पता नहीं क्या चोचला है। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो देख लेना, नहीं पसंद आई हो तो भी देख लेना। बाकी मुझे तो नहीं पसंद आई मूवी, ये वीडियो की बात कर रहा था। वीडियो पसंद आई तो देख लेने का मतलब लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो तुम लोग बिना सब्सक्राइब किए ही भाग जाते हो मेरे भाई, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, इस गरीब का भला हो जाएगा, समझे? तो अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो जाओ देख लो, ठीक ठाक सी है, अच्छी सी है। फर्स्ट हाफ अच्छा एंगेज करती है, बस सेकेंड हाफ में थोड़ा लुल हो जाती है मूवी। तो बताना जरूर नीचे कमेंट में अगर मूवी देख ली हो तो, मुझे भी राय पता चलेगी ना तुम लोगों की कैसी मूवी पसंद है, उसी के हिसाब से वीडियो लाया करेंगे। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।